क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपको टेंशन है कि हमारी विषय की तैयारी किस प्रकार से होगी? तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ में भी प्राप्त आपको हो जाएगा और इसमें एक एक प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही सटीक बताया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जब आप एग्जाम देने जाए तो बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न क्या है। बिल्कुल आप लोग कसम खा लीजिए कि 1 से 80 प्रश्न बताया जाएगा, जो बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। बिल्कुल यह वीडियो 10 मिनट के अंदर खत्म कर दी जाएगी और आपका जो है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एक ही वीडियो से आपको एसिस्ट यानी सोशल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? बिल्कुल आपको सुनना है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो देखने के लिए तो बिल्कुल आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो याद रखिएगा कि यह जो देश था वह ऑस्ट्रिया था। आपको इसी प्रकार से ऑप्शन 4 मिलेंगे, वहां से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है और ओएमआर सीट में आपको ए, बी और सी करके और डी करके ऑप्शन डी रहेगी और जैसे आपका सी सही है तो आप सी वालों को ऐसे कलर करके आएंगे। बिल्कुल आप देरी मत कीजिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं जो आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम दूसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जालवे राइन एक संस्था थी। जालवे राइन कैसी संस्था थी? तो याद रखना है कि जालवे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फटाफट यदि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त भी देखकर और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए हम लोग तीसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरी प्रश्न दिया हुआ है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है रूस में किया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल ए सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक प्रश्नों को हम 2 बार पढ़ के खुद बताएंगे ताकि आप सुनकर भी याद कर सके। तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन में जब अंतिम युद्ध समाप्त होने वाला था तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि निक्सन, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, निक्सन वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो चलिए हम 5वीं प्रश्न को देखते हैं। 5वीं प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप इस सभी प्रश्नों को पढ़े हैं तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को रिवाइज कर लीजिए और बिल्कुल आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में धमाका करके आइएगा। तो दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा कि लाला हरदयाल सिंह के द्वारा 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी सही आंसर हो जाएगा। फटाफट आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, देरी मत कीजिए, बिल्कुल शुरू से अंत तक आपको बने रहना इस वीडियो पे। तो 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आपको एग्जाम में इसी तरह से अप्रैल के ही सभी दिया रहेगा, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए हम 7वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो इनकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। क्या लागू की गई है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? बिल्कुल आपको ध्यान देकर देखना है और अगर देखने के लिए समय नहीं है तो बिल्कुल आप ऑडियो क्लिप में भी सुन सकते हैं। तो आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने
किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात शहरीकरण। बिल्कुल आप ऑप्शन बी वहां कलर करके आइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट देखिए किस वर्ष आरंभ हुआ था? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की सवाल है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 1929 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 1919 ईस्वी में 29 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र, आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र निकली थी उस समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखना है कि आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। बिल्कुल याद रखना है, एक एक प्रश्न को देखते जाना है और बिल्कुल याद करते जाना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आपका वीडियो 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगी। दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बिल्कुल याद रखना है कि बॉक्साइट की आवश्यकता एल्युमिनियम बनाने में की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में धमाका करना है तो इस तरह के वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो देश में तांबे का कुल कितना भंडार है यह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि इसकी सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 125 करोड़ हो जाएगी। 125 करोड़ टन जो है तांबे का कुल भंडार अपने देश में है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम इसी के साथ 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कोयला का भंडार क्या है? सीमित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिए और शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी सबसे अधिक यूरेनियम कहाँ उत्पादन की जाती है? तो याद रखिएगा कि 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात जादूगोड़ा बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनना है और बिल्कुल इसके सारे ऑब्जेक्टिव को देखकर सही ऑब्जेक्टिव का चयन करना है। तो चलिए दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न में कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हो सकती है? भारत का वह कौन सी राज्य है जहां सौर ऊर्जा का विस्तार के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? याद रखिएगा राजस्थान इसकी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि राजस्थान में पर्याप्त जगह होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगली प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? याद रखना है कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बिल्कुल आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन 17 यानी प्रश्न 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी मिट्टी का विस्तार है? तो याद रखना है कि भारत पर सर्वाधिक क्षेत्र में जो है आपको जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जिमरमैन का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जिमरमैन के द्वारा कहा गया था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बिल्कुल क्या करते हैं? बनते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आप 2025 में बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो दिया हुआ है 19 में कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था?
कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो 1955 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, 1955 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो याद रखना है कि कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ कि दलित और महादलित का एक नई पहचान बना है। दलित और महादलित का पहचान क्या बना है, याद रखना है कि बिहार जो है आपको दलित और महादलित का बिल्कुल पहचान बना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यानी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 22 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार क्या है, तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात जीव शास्त्र आपका नस्ल का आधार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, मन लगाकर एक एक प्रश्न को देखना है, क्योंकि यदि 10 मिनट का वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम में 40 नंबर प्राप्त हो जाने वाले हैं। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, याद रखना है कि उप मुखिया जो है ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में वोट देने के अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो किस वर्ष पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि 1918 यानी 1918 ईस्वी में इंग्लैंड को महिलाओं को वोट देने के लिए क्या मिली थी, तो अनुमति दी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, याद रखना है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है 1975। चलिए अगले प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न, बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको घबराना नहीं है। आसान है या प्रश्न हो या मुश्किल प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को देखना है, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था। याद रखना है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होता है, याद रखना है कि उपयुक्त तीनों अर्थात सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है और विशेष मनोवृत्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अंत तक जरूर बने रहिएगा। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। याद रखना है कि 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वह आपका ऑप्शन बी अर्थात अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो बिल्कुल 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने जा रहा है। तो 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है, याद रखना कि केवल अपने लिए, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखना है बिल्कुल आपका राष्ट्रीय स्तर का कार्य है नरेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए
और 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, याद रखना है कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। उपभोग व्यय और विनियोग के योग के, उपभोग व्यय और विनियोग के योग के राष्ट्रीय आय क्या होते हैं, बिल्कुल समतुल्य होते हैं। चलिए अगली प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 34 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 34 नंबर प्रश्न का 1935, यानी ऑप्शन बी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में किया गया था। आगे प्रश्न 35वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो याद रखना है कि कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, याद रखिए कि बिल्कुल बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसलिए 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अधिनियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अधिनियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है, याद रखना है 37 का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 38 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ जाकर शिकायत करेगा, याद रखना है कि वह राज्य आयोग के पास जाकर शिकायत करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, याद रखिएगा कि वर्षा का अधिक होना जो होता है नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है। चलिए अगली प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो महासागर के तली में होने वाला कंपन को बिल्कुल सुनामी कहा जाता है। तो इसी के साथ आप इस वीडियो में 1 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर देखे हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।